इधर एसटीएफ का शार्प शूटर तैयार, अतीक के बेटे असद का इंतजार। लेकिन उधर गुजरात की जेल में पुलिस ने कर दिया खेल। अतीक के बेटे पर हुआ बड़ा खुलासा। बेटे को लंदन जाना था लेकिन हो गया कांड। अतीक के लिए उमेश को मारना क्यों था जरूरी? योगी के साथ आए मौलाना उलेमा का भयंकर फतवा जारी। अब दुनिया की कोई ताकत अतीक को नहीं बचा सकती। इधर जैसे योगी आदित्यनाथ को धर्मांतरण करवाने के खेल का पता चला, खबर है कि उधर उत्तर प्रदेश एसटीएफ अतीक अहमद के बेटे के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ गई। अतीक का बेटा उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही फरार चल रहा है। पुलिस इनाम तक घोषित कर चुकी है। जिंदा या मुर्दा किसी को भी अतीक अहमद का बेटा दिखाई दे तो पुलिस को खबर दे और 2.5 लाख का इनाम पाए। लेकिन पुलिस के जहन में बस एक ही बात घूम रही है कि अतीक अहमद के बेटे को जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया। 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। सूत्रों की माने तो इसीलिए अब एसटीएफ के शार्प शूटर को तैयार रहने का आदेश दिया गया है ताकि किसी भी हाल में आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। लेकिन जैसी ही खबर अतीक अहमद तक पहुंची है, वो खून के आंसू रोने लगा है। हर दिन वो तिल तिल कर मर रहा है। कभी उत्तर प्रदेश में जिस अतीक अहमद की तूती बोला करती थी, वो अतीक अहमद बस यही सोचता है कि काश इस बार उसकी जान बच जाए तो वह आगे की जिंदगी में कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा। लेकिन तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुंग गई खेत। अब तो योगी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की कसम खा ली है। अब तो भगवान भी अतीक अहमद को नहीं बचा सकता। लेकिन जैसे योगी आदित्यनाथ एक्टिव हुए, उत्तर प्रदेश के मुस्लिम लोग भी योगी के साथ खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश में सालों से धर्मांतरण का खेल चलता रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद धर्मांतरण का खेल एकदम से रुक गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो अतीक अहमद आज अपनी जिंदगी के लिए भीख मांग रहा है, उस पर भी कई लोगों के धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। उमेश पाल हत्याकांड में मारे गए दूसरे आरोपी विजय का नाम उसमें शामिल है। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद ने उसका नाम बदलकर उस्मान रखा था, लेकिन ये तो सिर्फ एक नाम है जिसका खुलासा हो सका है। ऐसे कई नाम हैं जिनके नाम अतीक अहमद ने गैंग में शामिल करवाने के लिए बदले। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के गैंग में काम करने के लिए लोगों को धर्म परिवर्तन करना अनिवार्य था। हालांकि अब इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। हालांकि इसी बीच योगी आदित्यनाथ का एक और बयान सामने आया है। इस बयान के बाद यूपी के माफिया के होश उड़ गए हैं। इंडिया टीवी को दिए गए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि अब अतीक अहमद के साथ साथ मुख्तार अंसारी और इनके सभी गुर्गों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके काले साम्राज्य को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जब से उमेश पाल की हत्या की गई है, तब से योगी की पुलिस बहुत तेजी से एक्शन कर रही है। पर समझना जरूरी है कि आखिर अतीक अहमद ने उमेश पाल को क्यों मरवाया। आपको बता दें कि उमेश पाल 2005 में बीएसपी के नेता राजू पाल की हत्या में मुख्य गवाह थे। असल में 2005 में हुआ था कि अतीक अहमद का चेला चुनाव हार गया था और राजू पाल जीत गए थे। इसी के बाद कुछ लोगों ने मिलकर राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड में सीधे तौर पर तत्कालीन सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम सामने आया था। यही वजह कि इस केस में गवाह उमेश पाल को खत्म करवाना अतीक अहमद के लिए बहुत जरूरी था। एक दौर था जब समुदाय विशेष के लिए उत्तर प्रदेश के मुसलमान इकट्ठा हो जाते थे, लेकिन अब मुसलमान भी गलती करने वालों का विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में बरेली के विश्व प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत से लव जिहाद के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। फतवे के जरिए मुस्लिम लड़कों को ये हिदायत दी गई है कि अपनी पहचान छिपाकर, हाथ में कड़ा पहनकर और कलावा बांधकर माथे पर टीका लगाना और हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाना इस्लाम में हराम है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। मतलब कि मौलानाओं को भी यह बात समझ आ गई है कि उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन करवाया गया तो योगी आदित्यनाथ किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। यही वजह है कि कोई भी मुसलमान अतीक अहमद के साथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि अब अतीक अहमद का द एंड लगभग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट।